कुछ हफ्ते पहले मेरे इस शहर के अंदर 10 हफ्ते के वायरस के बाद पहला एक ऐसा दिन आया जिसमें 24 घंटे में कोई भी नया केस नहीं हुआ। एक ही ऐसा दिन हुआ है, लेकिन वो हम सब के लिए एक जीत थी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो खुशी की बात थी ही, लेकिन उन सब लोगों के लिए जीत थी जो कि 2 महीने का एक सख्त लॉकडाउन गुजार चुके हैं। हमें याद है कि 1.5 महीने पहले इसी स्क्वायर के अंदर हमारे शहर के जो मेयर हैं, उन्होंने मरने वालों की याद में इटली का झंडा सरनगू किया था। मैं ये कह सकती हूँ कि जब से लेके अब तक हमने एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय किया है। अब फ़ेज़ 2 के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। प्लान ये था कि लॉकडाउन में नरमियाँ की जाएंगी, जायज़ा लिया जाएगा, देखा जाएगा इन्फेक्शन के साथ क्या हो रहा है और फिर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जुमे की रात को जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, उनके गवर्नर्स ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला और अब 18 मई से आप समझे तकरीबन सब कुछ ही खुल गया है। 25 मई से जिम्स भी खुल जाएंगे। 3 जून से इटली का जो यूरोपियन बॉर्डर है उसके अंदर आमद और रफ्त शुरू हो जाएगी और 15 जून से यहाँ सिनेमाज और थिएटर्स भी खुल जाएंगे। दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन मास्क पहन के अंदर जाना होगा और एंट्री के लिए टोकन नंबर हासिल करना होगा। चर्च में मास भी हो सकता है, मसाजिद में इज्तिमा भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए जो उसूल हैं वो बहुत सख्त हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ खुल सकते हैं और अंदर के इलाके में कस्टमर्स में 2 मीटर का फासला रखना लाजमी है। पहले ये फ़ैसला किया गया था कि हुकूमत जो है वो अपने सारे फ़ैसले एक टेक्निकल और साइंटिफिक कमेटी की स्टडी के ऊपर बेस करेगी, लेकिन अब इस जल्दबाजी में उस कमेटी के मेंबर्स कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन लगता है कि आखिरकार सियासत जीत गई। ये वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायरस से जीतना एक साइंस है। आप इस ग्राफ को देख लीजिए। यहाँ पे अगर 4 मई से फ़ेज़ 2 शुरू हुआ था तो तवक्को है कि वायरस गर्दिश में रहेगा और 22 मई तक लोगों के सिम्टम्स नज़र आते रहेंगे और मई के तीसरे हफ्ते में लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे और हस्पतालों में जाएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आने वाला हफ्ता जो है ये डेटा के हिसाब से बहुत अहम है और इसका जायज़ा लिए बगैर लॉकडाउन में नरमी करना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में राह तलाश करना।